Good morning, everyone. Today, I'm going to discuss exercise of chapter number 6 with you people. As we have completed the chapter 6, so you have to prepare the table of destructive distillation of coal as well as that of petroleum products. Okay, and you have to draw the diagram of petroleum, occurrence of petroleum, then types of coal in your practical notebook. Fine, and I'll be sending you the assignment, and send me the images of assignment in that. And then now take out your books and I'm going to discuss the exercise of chapter 6. So tally it or fill it up in your books. Fine. So we are starting with part A, that is fill in the blanks. Dash and dash are non-renewable resources of energy. Non-renewable जो renewable नहीं है, मीन्स जिसको हम वापस जो एग्जॉस्टिबल है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. सो आप कोल एंड पेट्रोलियम मेनली आपने उसमें पढ़ा है चैप्टर में. देन डैश इज़ अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे सोलर एनर्जी और वाटर आप लिख सकते हैं. Then the process in which coal is strongly heated in the absence of air is known as, yes, you all know about this, destructive distillation. In oil wells, dash is always found above the layer of petroleum. Petroleum के ऊपर क्या मिलता है? Natural gas. Then dash is a black viscous liquid obtained by destructive distillation of coal. कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन सा विस्कस लिक्विड निकलता है? कोल तार, जो हमें वाटर में मिलता है टेस्ट ट्यूब बी में. ओके, देन कमिंग टू ट्रू और फॉल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. फॉल्स इन एवरी मीन्स, है ना. सिर्फ एक फॉसिल फ्यूल्स तो होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. Then anthracite has higher carbon content than lignite. Yes, very true. Coke can be used to make fuel gases. True. कौन सी fuel gas? Search it out. Then natural gas is found below the petroleum layers. No, it is found above the petroleum layers, so it is false. Burning of fossil fuel is a major source of pollution. It is very true. Then part C, tick the correct option first. The highest grade of coal is known as, highest grade मतलब सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है वो है एंथ्रासाइट. Then coke and coal tar are obtained from, coke और coal tar from destructive distillation of coal. Then different types of coal generally have the, जो अलग अलग तरीके के कोल होते हैं उनके पास क्या होता है? क्या वॉलेटाइल मटेरियल और परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होता है, या वॉलेटाइल मटेरियल सेम होता है और परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट होती है? देन वॉलेटाइल मटेरियल भी सेम होता है बट कार्बन सेम, सॉरी वॉलेटाइल मटेरियल डिफरेंट बोला उसने, देन कार्बन सेम. एट लास्ट वो बोल रहा है डिफरेंट कंटेंट ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल एज वेल एज डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन. सो दिस वन इज़ राइट बिकॉज कार्बन और वॉलेटाइल मटेरियल दोनों ही अलग अलग होते हैं. Then a product that is not obtained through the refining of petroleum is, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से देखो डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है, पेट्रोल भी बनता है, बट कोल गैस कोल की डिस्टिलेशन से बनती है, पेट्रोलियम से नहीं. सो कोल गैस आएगा यहाँ.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम वापस बार बार ले सकते हैं। टाइडल एनर्जी टाइड्स से बनती है, जो ओशन में बनती है। सो टाइडल एनर्जी तो रिन्यूएबल है, ओशन में बार बार टाइड्स बनती हैं। कोल नॉन रिन्यूएबल है, डीजल नॉन रिन्यूएबल, एंड पेट्रोल इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल। सो द आंसर इज टाइडल एनर्जी। देन बच्चे वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म फ्यूल। सो फ्यूल जैसा हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं और आपको याद हो भी गया होगा, दैट द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड फ्यूल। देन नेम एनी टू रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप कोई भी लिख सकते हैं, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। Then define the term carbonization, the process of conversion of dead plant materials into coal. कोल के प्लांट मटेरियल्स को प्लांट मटेरियल जब कोल में कन्वर्ट किया जाता है या किया नहीं जाता, होता है, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। देन नेम द 3 मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये तीनों आपने लिखने हैं, ठीक है जी। कौन से हो गए? कोल तार, कोल गैस एंड कोक। देन स्टेट 2 यूजेज ईच ऑफ द फॉलोइंग, एसफॉल्ट एंड पैराफिन वैक्स, दोनों लिखे हुए हैं। एसफॉल्ट रोड में काम आता है और पेंटिंग द अंडर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, इसमें काम आता है। देन पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनती हैं, ऑइंटमेंट्स बनती हैं, ओके। सो ये आप लिख सकते हैं। वैसलीन भी लिख सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज। C for compressed, COMPRESSED, natural gas. LPG is liquefied petroleum gas. PNG is piped natural gas. Okay. Then moving further to part E. Describe in brief the process of coal formation. So आपको इसमें बताना है कोल फॉर्मेशन कैसे बना, कि जब million of years ago plants got buried under the earth crust. At that time that dead remains of plants get converted into coal. फिर आगे लिखना है क्यों और कैसे। because of extreme pressure and temperature inside the earth, ठीक है। then this process of conversion is also known as carbonization. Then you have to differentiate between lignite and bituminous coal. lignite में क्या लिखेंगे, कार्बन परसेंटेज लिखो दोनों की और दोनों का यूज़ लिख दो, ठीक है। लिग्नाइट की कार्बन परसेंटेज 38%, बिटुमिनस की 65%। लिग्नाइट का यूज़ है पावर जनरेशन और बिटुमिनस का पावर जनरेशन एंड कोक, प्रिपेयरिंग कोक। देन लास्ट पोर्शन ऑफ आवर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर इन नेचर। पेट्रोलियम किस में बनता है, इट अकर इन रॉक फॉर्मेशंस एज क्रूड ऑयल, ठीक है। सलाइन वाटर के ऊपर मिलता है एंड इट इज़ लाइटर देन सलाइन वाटर, सो इट इज़ found above the saline water and it is a dark viscous foul smelling liquid, ठीक है। यह हमें बताना है कि नेचर में कैसे कहाँ बनता है, ये सब बताना है। देन नेचुरल गैस कहाँ में मिलती है, आपको ऑयल वेल्स में क्रूड ऑयल के ऊपर मिलती है, ठीक है। सो इसके रॉक्स भी बताइए, इसमें तीनों चारों लेयर को थोड़ा डिफाइन कीजिए, कहाँ कैसे क्या चीज़ बनती है। देन फोर्थ, state the main advantages of using natural gas. So natural gas को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, एक तो क्लीनर है, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड गैसेस नहीं छोड़ती है। देन इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस,
ठीक है, कैसे? बाय सिलेंडर्स और थ्रू पाइपलाइंस। देन इट इज़ more economical than petrol and diesel. पेट्रोल एंड डीजल से सस्ती है. Then keeping in mind, last question, keeping in mind their availability in nature, explain the need of using coal and petroleum judiciously. अवेलेबिलिटी इन नेचर, अब अवेलेबिलिटी के दो पार्ट्स थे ना बेटा क्लासिफिकेशन में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो हम यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ठीक है, दे कैन बी फिनिश्ड इन कमिंग फ्यूचर या इन कमिंग 100 years. देन we will not be able to use it. So हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे इसके उसमें एफिशिएंसी में. सो इस वजह से we have to use them judiciously. So I'll be sending the notes too with it. So learn the exercise. And one thing more, that in coming days we will be having the subjective test, and your next live class will be held on Google Meet. So do download the Google Meet. ठीक है, Google Meet को डाउनलोड कर लीजिए. और सब्जेक्टिव तो बेटा नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपके पास गूगल मीट होना ज़रूरी है. अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए एंड सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कीजिए. सब्जेक्टिव टेस्ट में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. उसकी इंस्ट्रक्शंस आपके पास पहले होंगी, आपको पेपर पे वो करना होगा और मेरे पास साथ के साथ इमेजेस आपको भेजनी होंगी. देन आई विल चेक इट एंड आई विल सेंड बैक टू यू. एंड ध्यान रहे, no cheating should be there, because your front camera will get active at that time and we will be having your all the pictures at that time. So अपना हार्ड बोर्ड लीजिए, हार्ड बोर्ड को आप अच्छे से लिखिए. आपकी पिक्चर ली जाएगी कि आपकी कोई हेल्प तो नहीं कर रहा है या आप कहीं से हेल्प तो नहीं ले रहे हो. ठीक है, और जिस भी बच्चे की पिक्चर ब्लैक आई या नहीं आई या कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की दिखी तो या कोई भी आसपास दिखा तो वी विल नॉट डिक्लेयर द रिज़ल्ट ऑफ दोज पीपल. ठीक है, सो बहुत ऑनेस्टली और बहुत ध्यान से कीजिएगा. तो बी रेडी फॉर दैट. आई विल बी इन्फॉर्मिंग वेरी शॉर्टली व्हेन यू आर हैविंग द सब्जेक्टिव टेस्ट. ठीक है, देन get ready for this and then learn the exercise too and the internals too. Read the chapter thoroughly. Thank you.